पिछले 365 दिनों से जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह आपको ठीक कब से 15 जून से लेकर और 16 जुलाई 2024 तक वह सफलता आपको प्रदान होगी, क्योंकि आपके लग्न सूर्यदेव भगवान आपके 11th हाउस पर गोचर करेंगे, साथ में बुध महाराज। तो बुध महाराज और सूर्यदेव भगवान का एक योग भी बनेगा, राजयोग, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके कहां पर 11th हाउस पर, आपके लाभ स्थान पर। इनका प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम की ओर प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके 11th हाउस पर सूर्य और बुध का, यहाँ पर शुक्र भी यहीं पर आपके हैं, 3 ग्रहों की दृष्टि जो होगी आपके पंचम भाव अर्थात आपके बुद्धि के स्थान पर पड़ेगी। उसका प्रभाव क्या होगा, उसका प्रतिफल क्या होगा, इन सभी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए। यह प्रोग्राम आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी, अपनी चंद्र राशि पर आप देखेंगे बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। छोटे से हमारे गौशाले में कुछ डोनेट करना चाहें तो भी आप हमारे छोटे से गौशाले में डोनेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एकादश भाव अर्थात 11th हाउस पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव होगा। यहाँ पर आपके गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही इस महीने अगर आपने अप्लाई कहीं किया हुआ है तो गवर्नमेंट जॉब आपको चांसेस आपके 75% तक यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि 11th हाउस में सूर्यदेव भगवान आपके हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब आपको संभवतः ही यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा प्रयास और प्रयत्न थोड़ा सा ज़्यादा करिएगा। 11th हाउस पर सूर्यदेव भगवान है तो आशीर्वाद अवश्य ही भगवान का मिलेगा आपको, तो जॉब वगैरह आपको प्राप्त हो सकती है, प्रथम चीज़। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा वजन सूर्यदेव भगवान के इस गोचर से थोड़ा सा वजन आपको यहाँ पर कम होता हुआ नजर आपका आएगा। स्त्री पत्नी के साथ में आपके संबंध जो होंगे वह आपके मधुर देखे जाएंगे। पत्नी के साथ जो आपके संबंध होंगे उन संबंधों में मधुरता आएगी। कहीं पत्नी के साथ ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है, थोड़ी बहुत यात्रा जो है पत्नी के साथ में आपकी हो सकती है। कहीं कहते हैं ना कि टूर पर जाना या कहीं धार्मिक स्थल पर जाना, इस तरीके की संभावना कहीं ना कहीं इस महीने सूर्यदेव भगवान के इस गोचर से बनती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चंचल स्वभाव और मन जो है आपका जो स्वभाव होगा वो हंसमुख रहेगा, चेहरे पर खिलखिलाहटपन आपका रहेगा, चेहरे पर ग्लो, आत्मविश्वास आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। आत्मविश्वास में आपके यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, उसी के साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर होंगे। सैलरी वगैरह आपकी रुकी हुई थी पूरे वर्ष से, तो वह आपकी मिल सकती है। वहीं पर आपकी बचत जो अभी तक आपको बचत नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही सूर्यदेव भगवान के इस राशि गोचर से आपकी बचत हो पाएगी। दूसरा, यहाँ पर सोने का सुहागा ये है कि यहाँ पर बुध महाराज भी हैं। बुध महाराज स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं। तो बुध महाराज का प्रभाव यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इस बात की भी हम चर्चा यहाँ पर विस्तार पूर्वक करते हैं। तो 11th हाउस पर यहाँ पर आपके धर्म कर्म, आपके धर्म कर्म में आपकी बुद्धि ज़्यादा होगी। पूजा अर्चना, भगवान के प्रति आस्था, ये आपकी बढ़ चढ़ कर रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर आप गुण संपन्न, यानी कोई चीज़ आप सीख रहे थे बहुत दिनों से और वो आपके हाथ में नहीं आ रही थी, उसको आप सीख नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही वह चीज़ पर आपका फोकस होगा, उस चीज़ को आप जल्दी से सीख पाएंगे इस महीने। अच्छा, उसी के साथ स्त्री के साथ में यहाँ पर सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज आपको प्रेमी बनाएंगे। स्त्री के साथ में संबंध मधुर होंगे। स्त्री के साथ ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है। पत्नी को आप जो समय नहीं दे पा रहे थे, वह समय आप जो है पत्नी को अपना दे पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज के बुधादित्य, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग से धन के आपके धन में बढ़ोतरी, राज सुख, यानी कि सीधा मैं कहूं तो यहाँ पर पत्नी के साथ सुख आपको राजा की तरह थोड़े सुख जो है वह कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इन सभी ग्रहों की दृष्टियां, यहाँ पर शुक्र भी आपके यहीं पर हैं, तो तीनों हमने शुक्र के बारे में गोचर में आपको पहले ही बता चुके हैं एक प्रोग्राम में। इन तीनों ग्रहों की दृष्टि जो होगी आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। अब पंचम भाव पर जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का होगा वह क्या होगा, क्योंकि मित्र राशि में सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके पंचम भाव पर जो सूर्यदेव भगवान यहाँ पर आपके दुखों में आपके कमी लेकर आएंगे। जो दुख हैं उन दुखों में आपके कमी लेकर आएंगे, और उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर संतान का सुख आपको प्राप्त होगा।
हालांकि संतान से संबंध आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। संतान कोई जिद आपको कोई जिद आपसे कर सकती है किसी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर संबंध जो है संतान के साथ में अवश्य बनाकर रखें, उत्तम। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर लव लाइफ में जिन लोगों के लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या दूर होगी। और उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपके गुरुओं से, उच्च लोगों से, आपके जो उच्च लोग, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ में संबंध जो है वह आपके मधुर रहने वाले हैं। गुरुजनों से, माता पिता से संबंध जो है वह आपके कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग, मधुर देखे जाएंगे। चलिए हम रेमेडीज की बात करते हैं, उपाय की बात करते हैं कि आप क्या उपाय करें जो इन ग्रहों को और ज़्यादा मधुर आप कर पाएंगे। तो सबसे पहला उपाय यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का है कि लाल गाय को आप जो है गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालिए और रविवार के दिन गौ मैया को खिलाइएगा। प्रथम उपाय। बुध के लिए बुधवार के दिन आप जो है गणेश जी पर दुर्वा घास चढ़ाइए या फिर किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र बुधवार के दिन दान करिए, जिससे बुध महाराज अति प्रसन्न रहते हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम